देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और माना जाता है कि इसी दिन से सारे शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए काम की शुरुआत शुरू की जाती है। और इस दिन सौभाग्य और सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं और आप अगर चाहें तो ये पूजन विधि भी कर सकते हैं। पहले तो स्नान करें, सुबह उठकर जल्दी स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करिए। इस व्रत को रखने से मन प्रसन्न और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी दोनों की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पीले वस्त्रों में ही पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। तुलसी के पत्ता, फूल, दीपक, शुद्ध घी के दिए जलाने से आपको मनोवांछित फल मिलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम या फिर गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की आराधना से सौभाग्य, धन, आरोग्य इन सब में वृद्धि ही होती है। तुलसी विवाह का भी प्रचलन है। इस दिन तुलसी विवाह भी लोग करते हैं। तुलसी और शालिग्राम भगवान जी का विवाह कराना बहुत शुभ होता है। इससे घर में शांति, प्रेम और सुख समृद्धि आती है। दान और सेवा भी आप कर सकते हैं। गरीबों को भोजन, वस्त्र, मिठाई इत्यादि का दान करेंगे तो बहुत शुभ होगा। गाय, कुत्ता, पक्षी और सबको अन्न खिलाना बहुत पुण्य के भागी आप बनेंगे। इस दिन दीप दान भी करेंगे। शाम को भगवान विष्णु जी के सामने और तुलसी माता के सामने 11 चाहे 11 21 दीपक जलाएंगे। तुलसी जी के पास अवश्य ही दीपक जलाइए। इससे सौभाग्य वृद्धि होती है। अपनी कोई भी मनोकामना हो उनकी पूर्ति के लिए ओम नमो नारायणाय नमः या फिर ओम लक्ष्मी रमणाय नमः, इनका 108 बार आप मंत्र जपें और अपनी मनोवांछित इच्छा को प्रभु से मांगें। इन सब विधियों के फलस्वरूप हमें जो मिलता है उसमें दाम्पत्य जो हमारे जीवन है उसमें प्रेम बढ़ता है, घर में धन शांति बनती है और भविष्य में बहुत ही शुभ अवसर के मार्ग खुलते हैं। रात्रि में के लिए कुछ बहुत ही प्रभावशाली उपाय हैं, जैसे दीप जलाएं, दीपदान करें। रात्रि में भगवान विष्णु और तुलसी जी के पास 11 या 21 दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। घी का दीपक जलाना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दीप जलाते समय हम अगर ये बोलते हैं ओम नमो नारायणाय नमः, 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 इन सब से घर की दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होती है। फिर तुलसी जी के का पूजन करके लाल और पीले फूल अर्पित करके फिर तुलसी जी की 11 परिक्रमा हम करेंगे और फिर प्रार्थना करते हैं, हे माँ तुलसी मेरे घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखिएगा। आप चाहें तो विष्णु भगवान की एकादशी की रात को 108 नाम या विष्णु सहस्त्र पाठ करने से जीवन में स्थिरता और धन लाभ भी होता है। लेकिन चावल और नमक का सेवन ना करिए तो अच्छा है। रात्रि में फलाहार और दूध का सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर और मन शुद्ध होते हैं। यह व्रत बहुत ही फलदायक है। इससे धन वृद्धि के उपाय करने के लिए इस रात को कुबेर मंत्र का भी हम जाप करेंगे। कुबेर जी का मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवानाय धन धान्याधिपतये नमः। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवानाय धन धान्याधिपतये नमः। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवानाय धन धान्याधिपतये नमः। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवानाय
धनधान्याधिपतये नमः। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवाणाय धनधान्याधिपतये नमः। इस मंत्र को आप 21 बार या 108 बार जपें। अपने धन स्थान या फिर जहाँ पैसे या गहने रखते हैं वहाँ पर दीपक अवश्य जलाइए।